नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी सीरीज़ का 6th एपिसोड। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, फिर उसके बाद में हिस्टोलॉजी डायग्राम कैसे उतारना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका कुछ ट्रिक्स दूंगा। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। मसल, इसका जो बेसिक यूनिट है वो है मायोसाइट, जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन है। 3 टाइप्स के मसल है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल जो है वो सुपरफिशियली दिखता है अंडर द स्किन, जैसे यहाँ पे ये वाले सारे स्केलेटल मसल है, तो ये वाला बोन टू बोन अटैचमेंट करवाता है, उसी के लिए इसका नाम है स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल ये वाला एक्सक्लूसिवली हार्ट में पाया जाता है, और स्मूथ मसल जो है वो वाला हॉलो ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस एक्सेट्रा। इन मसल्स के अंदर है ना 2 टाइप्स के प्रोटीन है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये वाले कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। एक्टिन को है ना लाइट बैंड भी बोलते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये लाइट बैंड दिखता है, और आइसोट्रोपिक बैंड है, तो इसके लिए निमोनिक है लाई। एल मतलब लाइट बैंड, ए एक्टिन, आई आइसोट्रोपिक। मायोसिन जो है डार्क डार्क बैंड दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, और अनआइसोट्रोपिक बैंड है ये, इसके लिए निमोनिक है डैम, डी डार्क बैंड, ए एनाइसोट्रोपिक, एम मायोसिन। अभी जैसे एक सेल के अंदर ऑर्गेनल्स के नाम हैं, वो मसल के अंदर उनका नाम दूसरा है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम। अभी ये वाला टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर हम तीनों मसल कंपेयर कर रहे हैं। अभी स्ट्रेशंस मतलब कि डार्क और लाइट बैंड होंगे। डार्क और लाइट बैंड मतलब क्या है, ये एक्टिन और मायोसिन है, तो ये वाले स्ट्रेशंस जो है स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर प्रेजेंट है, और स्मूथ मसल के अंदर एब्सेंट है ये। कंट्रोल मतलब कि ये कैसे कंट्रोल होते हैं, हम कंट्रोल कर पाते हैं या अपने आप कंट्रोल होते हैं वो। जैसे कि वॉलेंटरी, स्केलेटल मसल एक वॉलेंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब हम कंट्रोल कर पाते हैं। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल ये वाले इनवॉलेंटरी कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। न्यूक्लियस और उसका सेल जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, तो स्केलेटल मसल के अंदर है ना लॉन्ग फाइबर्स हैं, और उसके अंदर पेरिफेरली प्लेस्ड मल्टीपल न्यूक्लियस है। कार्डियक मसल के अंदर ब्रांच्ड फाइबर्स है और सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस है। स्मूथ मसल के अंदर स्पिंडल शेप्ड सेल्स है और सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस है। रीजनरेशन, बॉडी के अंदर 2 ही सेल्स हैं जो रीजनरेट नहीं कर पाते हैं, एक है कार्डियक सेल्स और दूसरा है न्यूरॉन। तो उसी के लिए रीजनरेशन कार्डियक नहीं कर पाता है, बाकी स्केलेटल और स्मूथ मसल रीजनरेशन कर पाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क ये पता ही है हमें नीड्स है, ये वाला सिर्फ कार्डियक मसल के अंदर प्रेजेंट है। अभी हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कैसे उतारना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर लॉन्ग फाइबर्स दिख रहे हैं, और इसके अंदर ये जो ये पर्पल कलर है, ये वाले न्यूक्लियस है जो कि पेरिफेरल है, उसी के लिए पेरिफेरली प्लेस्ड बहुत सारे हैं मल्टीपल न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पिंक कलर, वाइट कलर दिख रहा है, उसी के लिए डार्क और लाइट बैंड है, और ये जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो वही है, यहाँ पे लॉन्ग फाइबर्स है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, पेरिफेरल न्यूक्लियस है, और सार्कोलेमा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है माइक्रोस्कोपी की, इसके अंदर जो है ये लंबे फाइबर्स दिख रहे हैं, तो लॉन्ग फाइबर्स आ गए। फिर उसके बाद में जो वाइट स्पेस है उसके पास में जो है वो वाला सार्कोलेमा हो गया, मतलब कि पेरीफेरी है, पेरीफेरी पे न्यूक्लियस है, बहुत सारे मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियस आ गए। फिर अगर हम करेक्ट से देखेंगे तो वहाँ पे डार्क और लाइट लाइंस दिख रहे हैं, उसके लिए ये वाला अल्टरनेट डार्क और लाइट ब्रांड मतलब कि स्ट्रेशन है, तो उसी के लिए हमें पता चल गया ये वाला स्केलेटल मसल है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के अंदर जो है यहाँ पे ब्रांच्ड फाइबर्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे, उसी के लिए ब्रांच्ड फाइबर्स है। फिर ये वाला जो बीच में कनेक्शन है ये वाला इंटरकैलेटेड डिस्क है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस जो है सेंट्रली प्लेस्ड है, और उसके अंदर यहाँ पर भी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं। ब्रांच फाइबर्स, इंटरकैलेटेड डिस्क, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, और अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अभी जैसे हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो वाले पिंक के बीच में है, उसी के लिए सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद में हम अगर करेक्ट से देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रिएशंस भी दिख रहे हैं, पर ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर ये नहीं दिखेगा, ये वाला दिख रहा है। फिर उसके बाद में इंटरकैलेटेड डिस्क जो कि थोड़े से डार्क लाइन है वो वाले दिखेंगे, पिंक भी हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में जो उल्टा जेड है वहाँ पर ऐसे ब्रांचिंग है, उसी के लिए मैंने मार्क किया है वो, तो वो वाला ब्रांचिंग भी बता रहा है, तो इससे हमें पता चल गया ये वाला कार्डियक मसल है। अभी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के अंदर स्पिंडल शेप्ड सेल्स है, फिर उसके बाद में सेंट्रली ओवल न्यूक्लियस है, और इनके अंदर स्ट्रेशंस नहीं दिख रहे हैं, और सभी पूरा एकदम पिंक है। यहाँ पर पिंक और वाइट दिख रहा था, यहाँ पे सिर्फ पिंक है, उसके लिए स्ट्रेशंस नहीं है। स्मूथ मसल मोस्टली एग्जाम्स में पूछेंगे नहीं,
पर जानकारी के लिए ये जो अभी सेल्स दिख रहे हैं ये वाले थोड़े से स्पिंडल शेप्ड है। फिर उसके बाद में इनके अंदर भी जो पिंक है उसके बीच में न्यूक्लियस है, तो ये भी सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। और हम यहाँ पे स्ट्रिएशंस को देखेंगे तो स्ट्रिएशंस नहीं दिख रहे हैं, डार्क और लाइट बैंड, तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाला स्मूथ मसल है।